गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एचपी टीजीटी बैच वाइज भर्ती की। उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह से प्रोसीजर है, मैं उसमें सब कुछ डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ टॉप एमसीक्यूज़ भी होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एचपी टीजीटी बैच वाइज भर्ती आने वाली है। कब है ये बैच वाइज भर्ती? 23 जून को है ये, 23 जून को ये हर एक ज़िले में होगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कितनी पोस्टें हैं। सबसे पहले एचपी टीजीटी बैच वाइज भर्ती भी है ये, और कमीशन रिक्रूटमेंट भी है। कमीशन बाद में आएगा जो आपका एचपीएसएससी लेगा, और बैच वाइज भर्ती जो है आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन लेती है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल कितनी पोस्टें हैं। तो टोटल है आपकी 1724 पोस्टें। ये कमीशन के थ्रू भी भरी जाएगी और बैच वाइज के थ्रू भी भरी जाएगी। 862 समथिंग बैच वाइज भरने जा रही है। उसमें से 541 की पोस्टें शायद आपकी जो है 23 जून को फिलअप होएगी, क्योंकि काफ़ी सारे पद जो है हिमाचल में खाली पड़े हैं टीचर्स के। तो टीजीटी आर्ट से जो है वो 962 पद है। टीजीटी नॉन मेडिकल के 58 पद हैं और टीजीटी मेडिकल के लिए तो 337 पद है। तो देखिए ये तीनों पोस्टें जो है फिलअप होने जा रही है। टोटल ये 1724 है। ठीक है, तो ये आपकी पोस्टें थी। अब देखिए हमने जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम दर्ज करवाया होता है। ठीक है, ये बैच वाइज भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जो है एलिमेंट्री एजुकेशन हमारी डिटेल्स चकेगा और 14 जून तक वो प्रक्रिया करेगा। उसके बाद वो हमें इनवाइट करेगा बैच वाइज भर्ती के लिए, जो कि आपकी 23 जून को हर एक जिलावार में होनी है, हर एक ज़िले के हेडक्वार्टर में होएगी। ठीक है, तो ये मे भी हो सकती है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में ही हो या फिर कहीं आसपास में ही हो आपके जो इलाके में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 14 जून से पहले पहले आप अपनी डिटेल्स चेक कर लें, और सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं आपके वो जो है आप चेक कर लें। फॉर्म्स क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने चेक कर लें, क्योंकि 23 जून को अगर आपको भर्ती के लिए बुलाया गया तो आपको जाना पड़ेगा। और ये उनके लिए है जो 2000 के बैच वाले हैं। ठीक है, बैच वाइज हम बाद में बात करेंगे। तो बैच वाइज जो 2000 में जिन्होंने बीएड करी है, और स्पेशली उनको टेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट आया था कि टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो टेट कैसे क्वालिफाई करना है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है टेट में आपको बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आर्ट्स के हैं तो मैं बोलूँगा कि आप जो है डायरेक्ट कोई लूसेंट की अच्छी सी किताब पकड़ो और उसको ही जो है 10-10 बार जो है याद कीजिए, मतलब समझिए। ठीक है, याद रखिए उसको। टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आनी है, तो फिजिक्स में आपको +2 की किताब पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री में भी +1 +2 की किताब पढ़नी पड़ेगी, और मैथ्स में भी आपको +1 +2 की किताब पढ़नी पड़ेगी। साथ साथ 10th की भी पढ़े तो अच्छी है। टीजीटी मेडिकल की बात करें, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको +1 +2 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी किताब, और सम टॉपिक्स ऑफ +1 एंड +2 केमिस्ट्री के टॉपिक। तो ये आपके पढ़ लेना एक बार, जिसका कमीशन है उसके लिए भी। ठीक है, जितना ही तो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं पिछले पढ़े वो आप वो एक बार देख लें। लेकिन ये बैच वाइज में नहीं पूछे जाएंगे। बैच वाइज में सिर्फ आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका बैच चेक किया जाएगा, आपका टेट का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख लें। तो ये कुछ डिटेल थी। ये बैच वाइज जो बढ़ते हैं जिन्होंने 20 साल पहले जो है बीएड की है और टेट क्वालिफाई किया है, इसमें टेट क्वालिफाई होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इज डिक्लेयर्ड बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का डिक्लेयर किया गया है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी,
इनको इनके कार्यों के लिए बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं, इन्होंने किसको पछाड़ा है? योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी सबसे फर्स्ट पे बने हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। तो यूपी के योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, हिमाचल के जयराम ठाकुर हैं, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी हैं और पंजाब के अमरिंदर सिंह जी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहली बात तो सबसे पहले इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी अवार्ड समझ लीजिए मिल जाए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जितने गोल्स होते हैं उसमें हिमाचल जो है कंप्लीट गोल्स करने में कामयाब रहा है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिजीज होती है? प्रोटोजोआ की वजह से बतानी है। तो देखिए, क्या रेबीज होती है, क्या कालाजार होती है, क्या आपका प्लेग होता है, क्या एड्स होता है? तो देखिए, जो आपकी प्रोटोजोआ की वजह से होती है वो आपकी कालाजार होता है। ठीक है, कालाजार नामक बुखार होता है एक तरह से ये। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एड्स वायरस की वजह से होती है, रेबीज भी वायरस की वजह से होता है, और प्लेग में भी बैक्टीरियल होता है शायद, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेग बैक्टीरियल ही होता है। ठीक है, बैक्टीरियल, यस बैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज इज़ अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर? सतलुज जो है वो किस मेजर रिवर की पार्ट है? तो सतलुज आपकी कहाँ से निकलती है? राकसताल से। राकसताल ये आपका मानसरोवर में है। मानसरोवर कहाँ है? आपका तिब्बत में। ठीक है, वहाँ से ये हिमाचल में एंटर होती है शिपकिला से। कहाँ से? शिपकिला, और ये आपका किन्नौर में है। ठीक है, और इसके ऊपर डैम भी है। ठीक है, भाखड़ा नंगल। ठीक है, और एक गोविंद सागर लेक मैन मेड लेक है हिमाचल में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। तो ये सतलुज रिवर जो है ये आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मेजर रिवर में मिलती है, इंडस में मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट? ग्रास कोर्ट पर कौन सा टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है? तो देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम बताते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम है। यूएस ओपन फर्स्ट है, फ्रेंच ओपन सेकंड है, विंबलडन ओपन थर्ड है, ऑस्ट्रेलियन ओपन फोर्थ है। तो देखिए, जो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है वो आपका विंबलडन ओपन है। तो ये सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये लॉन टेनिस के लिए मेनली जो लॉन टेनिस खेलते हैं। ठीक है, इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मेन पुराणाज आर देयर? पुराण कितने हैं आपको बताने हैं। तो पुराण हैं हमारे 18। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 18 हमारे पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गोबर गैस? आपको गोबर गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं। क्या इथेन है, क्या मीथेन है, क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या हाइड्रोजन है? तो देखिए, जो गोबर गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपका मीथेन होता है। और मीथेन कहाँ से मिलता है हमारे को? काऊ के डंग से। ठीक है, गाय के गोबर से। ठीक है, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपके मेथेनोजेंस होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो ऑप्शन तो भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज़ द वन विच करेक्टली मैच। ये 4 चूज़ करने हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। तो देखिए, जब इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात हुई है। मॉर्निंग में आपका मॉर्निंग के साथ क्या लगता है? एक टाइम दिया है तो सिंस 4 लगता है, सिंस लगता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट बात बताई गई है वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या आएगा? आपका सिंस आएगा आंसर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वॉज हेडेड बाय? जो प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग या फिर नीति आयोग जिसको बोलते हैं, वो किसके द्वारा हेड किया जाता है? कौन चेयरमैन है उसके? तो उसके जो चेयरमैन है आप प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड? डीपेस्ट लेक कौन सी है वर्ल्ड की?
तो देखिए जो डीपेस्ट लेक है वो एक बेकाल झील है। बेकाल झील आपकी साइबेरिया में है, ठीक है। और साइबेरिया जो है आपका ईस्टर्न पार्ट है रशिया का, ईस्टर्न पार्ट रशिया का। तो बेकाल जो झील है आपकी, ये डीपेस्ट लेक है और एकमात्र एक झील है जो रिफ्ट वैली से निकलती है, रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। टैंगानिका जो है वो सेकंड डीपेस्ट लेक है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। बालकश जो है आपकी ये कजाकिस्तान में है और ये गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया इंक्लूड्स, देखिए इंडोनेशिया में काफ़ी सारे द्वीप आते हैं। तो देखिए ये समझ लो ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये आपका बाली है और ये इधर छोटा सा लॉम्बोक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। और एक बोर्नियो आइलैंड भी होता है, बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड में 3 देश हैं, नीचे इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर आपका ब्रुनई, ठीक है। पूछा गया अगर बोर्नियो आइलैंड में कौन कौन से देश होता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, ठीक है। और एकमात्र याद रखिए कि इक्वेटर यहाँ से गुजरता है इंडोनेशिया से, ठीक है। तो इंडोनेशिया से गुजरता है इक्वेटर लाइन। तो ये थे हमारे आज के टॉप एमसीक्यूज। साथ ही साथ इसमें हमने एचपीटीजीटी की जो भर्ती होनी है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।